हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बताने वाले हैं अधिगम की प्रक्रिया के बारे में, लर्निंग प्रोसेस, कि किस प्रकार से अधिगम होता है, सीखता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, किन किन सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है सीखने के लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में बताएंगे लर्निंग प्रोसेस या अधिगम की प्रक्रिया के बारे में। प्रथम जो है सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा, यानी कि किसी से अभिप्रेरित होकर सीखता है, चाहे किसी व्यक्ति से या अन्य माध्यमों से वह प्रेरित हो, अभिप्रेरित हो, जिससे वह सीखने का इच्छा करता है। दूसरा क्या है, उद्देश्य। जब तक व्यक्ति में, प्राणी में उद्देश्य नहीं होगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। तो पहला अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित होकर के वह किसी से सीखता है। दूसरा जो है, जब तक उद्देश्य नहीं होगा तब तक वह सीखेगा नहीं। तीसरा जो है बाधा, सीखने में जो है बाधा उत्पन्न होती है। चौथा, बाधा के बाद वह क्या करता है कि अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करता है। अनुक्रियाएं जो है अन्य अन्य तरह की होती है। इसके बाद पुनर्बलन, अनुक्रिया के बाद है पुनर्बलन। और छठा जो है संगठन। इस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस चलता है। अधिगम वैसे जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये आप सभी जानते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ कहीं से व्यक्ति सीखता ही रहता है, और यह सीखने के साथ ही वह अनुभव को एकत्र करता है। यह संपूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं तथा उपक्रियाओं से बनते हैं। सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे देखना तथा समझना चाहिए, पहले उसे कुछ करना चाहिए और अंत में उसे प्राप्त करना चाहिए। अब इसके सोपानों के बारे में जानते हैं। पहले हमने बता दिया है कि इसके सोपान जो है, सीखने के सोपान अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा, अनुक्रियाएं। अनुक्रियाएं विभिन्न तरह की हो सकती है, पुनर्बलन और संगठन, ये सोपान है। तो प्रथम हम जानते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन। व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, व्यक्ति जो भी कार्य करता है अपने जीवन में, दैनिक जीवन में, मासिक जीवन में, साप्ताहिक जीवन में, यानी कि जब भी कोई कार्य करता है किसी न किसी से वह अभिप्रेरित होकर करता है। वैसे व्यक्ति की क्या है कि अनेक आवश्यकताएं होती हैं। ऐसी आवश्यकताएं तथा इसको ड्राइव कहा जाता है, जिनसे संतुष्टि नहीं हो पाती है। जो आवश्यकता है वह प्राप्त करने का हमेशा प्रयास करता रहता है और उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो वह उनसे संतुष्टि के लिए प्रयत्न करता है। वह प्राप्त करने के लिए, ताकि उसे संतुष्टि मिले, वह प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। यह प्रयास कई बार दिनों, घंटों, महीनों या सालों में लग जाता है। जैसा लक्ष्य होता है वैसा उनके प्रति प्रयास करना पड़ता है। इनकी पूर्ति के लिए उनमें प्रेरक उत्पन्न होता है। इनकी पूर्ति के लिए उसमें एक प्रेरक मोटिव उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप
व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है। अभिप्रेरणा ही व्यक्ति को उद्देश्य की ओर ले जाती है। अभिप्रेरणा ही व्यक्ति को क्या करता है, उद्देश्य की ओर ले जाता है। दूसरा जानते हैं उद्देश्य के बारे में कि उद्देश्य क्या है। गोल, व्हाट इज गोल? सीखना एक लक्ष्य प्रेरित क्रिया है। सीखना क्या है? लक्ष्य प्रेरित क्रिया। किसी से प्रेरित होकर के उस लक्ष्य का साधन करके उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या प्राणी प्रयास करता है। व्यक्ति का व्यवहार प्रयोजन से पूर्ण होता है। वह अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति के लिए विभिन्न निश्चित उद्देश्य की ओर व्यवहार करने लगता है। निश्चित जो उद्देश्य है उसके लिए वह व्यवहार करता है। उद्देश्य निर्धारित हो जाने पर उससे व्यवहार की दिशा स्पष्ट एवं निश्चित हो जाती है। जब तक उद्देश्य निश्चित नहीं होता तब तक व्यवहार और दिशा वह स्पष्ट नहीं होता। जब वह व्यवहार दिशा स्पष्ट हो जाता है तो वह निश्चिंत हो जाता है कि मेरा ये उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें इतना मेहनत की आवश्यकता है। इस प्रकार से वह लक्ष्य की ओर मेहनत करता है और प्राप्त करता है। तीसरा है बाधा। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति करने में जो है बाधा कई प्रकार की होती है, उत्पन्न हो जाती है। उन बाधाओं को पार करना पड़ता है और फिर लक्ष्य की प्राप्ति करना पड़ता है। तो पहला था अभिप्रेरणा चाहिए। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित व्यक्ति कहीं से हो। दूसरा उद्देश्य। तीसरा बाधा। बाधा के बारे में जानते हैं। उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए बाधा उपस्थित न होने पर व्यक्ति को कोई नया अनुभव प्राप्त नहीं होता है। जब तक कोई संघर्ष नहीं करेगा, बाधा नहीं उत्पन्न होगी, तब तक वह उससे सीख नहीं पाएगा कि ये क्या है बाधा। बाधा के द्वारा जाने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यक्तियों से मिलता है तथा व्यवहार करता है। वह प्रयत्न, भूल, सूझ अथवा तर्क के द्वारा उपयुक्त व्यवहार को खोज निकलता है। इनमें क्या है? प्रयत्न करता है, फिर भूल जाता है, फिर प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, या सूझ यानी कि आइडिया उसके माइंड में आता है अथवा तर्क के द्वारा वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसमें क्या होती है कि विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं होती है जो अचानक वह क्रिया करना पड़ता है, संभावित होती है। बाधा उत्पन्न होने पर मानव समस्त परिस्थितियों की खोज करता है। वह अनेक संभावित क्रिया व प्रतिक्रिया करता है। इसके लिए वह तर्क, वितर्क, प्रयत्न तथा सूझ का सहारा लेता है। फीडबैक, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। यदि कोई अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति में सहायता प्रदान करती है तो वह अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखदायी होती है। साथ ही वह अनुक्रिया पुनर्बलित हो जाती है। अन्य सभी असफल अनुक्रियाओं को व्यक्ति भुला देता है तथा भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर सफल क्रिया की पुनरावृत्ति करता है। नेक्स्ट है संगठन। पुनर्बलन तो हो गया, रीइंफोर्समेंट और संगठन, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था संगठन। तो संगठन में इंटीग्रेशन, सीखना उचित एवं सफल अनुक्रियाओं का चुनाव एवं संगठन। सीखना क्या है? उचित एवं सफल अनुक्रियाओं, जो हम क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसका उचित
जो कार्य के लिए जो व्यवहार करना पड़ता है, जो लक्ष्य के लिए उस तरह का अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। तो उचित एवं सफल अनुक्रियाओं का चुनाव एवं संगठन है। प्रत्येक परिवार में सीखने को क्रिया के प्रगति प्रधासु या सीखने क्रिया प्रगति साथ ही साथ मानसिक संगठन होता है। अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे नवीन अनुक्रिया उसके ज्ञान का एक नवीन अंग बन जाता है। दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया किन किन सोपानों से होता है और इसके बारे में हम इस विषय में चर्चा की कि सीखने के लिए सबसे पहला भी प्रेरणा, इसके बाद उद्देश्य, बाधा, अनुक्रियाएं, पुनर्बलन और संगठन। इस प्रकार से व्यक्ति सीखता है और ये सीखना जो है अधिगम शिक्षा मनोविज्ञान के से